तो कह रहा एक वर्गाकार रुमाल पर तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए आकृति और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति देखना है और रुमाल पर कितने बने हैं 3 3 6 3 9 डिजाइन बने हुए हैं। इनका क्या करना है हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर प्रत्येक की त्रिज्या 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। जो दिया है प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक दिया है, ये इतना दिया है 7, फिर इतना दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, फिर इतना 7 सेंटीमीटर, फिर इतना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 14 7 1 7 28 7 25 7 42। मतलब टोटल दिया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये वर्ग बन गया तो मतलब कितना हो गया टोटल 42 सेंटीमीटर दिया है। टोटल लंबाई क्या है 42 है। तो कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब शेष भाग का क्षेत्रफल और एक वृत्ताकार डिजाइन, वृत्त की त्रिज्या दिया है। सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त का डिजाइन दिया है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्ताकार डिजाइन है तो डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 यानी 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है 154, क्योंकि चूंकि 9 डिजाइन है तो और वर्ग की भुजा कितना है, वर्ग की भुजा दिया है 42 सेंटीमीटर, हमने निकाल लिया वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 42 × 42 आ जाएगा 1764। 42 में 42 का गुणा करेंगे तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 माइनस 9 × 154। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो 9 × 1764 माइनस 9 × 154 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 9 × 4 = 36 को 6, 9 × 5 = 45, 3 × 48 को 8, 9 × 9 9 × 4 = 13, 1386। अब 1386 और 1764 घटाएंगे तो आपको 14 में 60 गया 6, 15 में 60 गया 7, 14 में 6 गया 8 बचेगा ना, एक सेकंड, यहाँ 8 और 16 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है नहीं होगा। तो वही बढ़ते हैं। कह रहा है 12.30 चित्र में दिया है OACB में केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। OACB में क्या है केंद्र O है, OACB में केंद्र क्या है O है। केंद्र O को मान के क्या किया, एक वृत्त खींचा गया है और एक वृत्त का चतुर्थांश है, और क्या है वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल मतलब पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चूंकि क्या है 2 सेंटीमीटर है तो इसका हमको क्या करना है AD ज्ञात करना है। और चूंकि O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है
ओ केंद्र वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर, ये मतलब ये कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इतना क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसका चतुर्थांश की त्रिज्या, चूंकि चतुर्थांश की त्रिज्या सॉल्यूशन पहला देखते हैं, पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चूंकि थीटा का मान ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, चतुर्थांश है तो 90/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणे 3.5, 7 पचे 3.5, 9 चौके 36, तो 22 पाँचे 110 यानी 11। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है। अब क्या करेंगे, चतुर्थांश का निकल गया पूरे, ये आपका एक आंसर तो हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार OB और ऊंचाई कितना है OD गुणे OD, तो 1/2 OB का मान दिया है 3.5, OD का मान दिया है 2 से 2 कट गया, आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से दूसरा हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है 3.5 77/8 आया है। जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 77/8 माइनस 3.5 हमको क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो 3.5 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको 8 कीजिए, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8, 77, 2 चौके 7 चौके 28, 77 में से 28 घटेगा तो आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका निकल गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा।